हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी इन डाइवर्सिफाइड हैबिटेट, यानी कि शैवालों के विविध आवास। ये जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का भी एक टॉपिक है। इसके अलावा आरपीएससी की जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है उसके सिलेबस में पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक भी है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एल्गी की विविध आवास क्या क्या है, या एल्गी जो है वो कौन कौन सी हैबिटेट में पाया जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हैबिटेट क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हैबिटेट क्या होता है तब तक हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि किस किस प्रकार के हैबिटेट होते हैं या किस किस प्रकार का आवास होता है। हैबिटेट जो वर्ड है, हैबिटेट हम उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर एक जीव या ऑर्गेनिज्म अपना घर बनाता है, और ये जो हैबिटेट है वो उस ऑर्गेनिज्म की सारी रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को पूरा करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जिन जिन एनवायरमेंटल कंडीशंस की नीड होती है, जिन जिन रिक्वायरमेंट्स की नीड्स होती है सर्वाइव करने के लिए, वो सारी की सारी जो उसकी नीड्स है जिस प्लेस से पूरी होती है उस प्लेस या उस स्थान को हम हैबिटेट या आवास कहते हैं। एल्गी आर यूबिक्यूटस, यानी कि जो शैवाल हैं वो सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। तो एल्गी की ये डाइवर्सिफाइड हैबिटेट क्या है, इसे हम आज के टॉपिक में क्लियर करेंगे। अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं या आवास की बात करते हैं तो उसके आधार पर एल्गी जो है वो 3 टाइप्स में या 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है, जिसे हम कहते हैं एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। एक्वेटिक एल्गी यानी ऐसी एल्गी जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाई जा रही है, जहां वाटर है वहां पाई जा रही है, तो ऐसी एल्गी या शैवाल को हम एक्वेटिक एल्गी या जलीय शैवाल कहेंगे। टेरेस्ट्रियल एल्गी यानी कि ऐसी एल्गी जो सैंड के ऊपर, सॉइल के ऊपर, टेरेस के ऊपर पाई जा रही है, ऐसी एल्गी को हम टेरेस्ट्रियल एल्गी या भूमिगत एल्गी या भूमिगत शैवाल कहेंगे। एंड थर्ड इज एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट से मीनिंग है असामान्य आवास। इस तरह के हैबिटेट को हम नॉर्मल हैबिटेट में नहीं लेते, सामान्य आवास में नहीं लेते, तो ऐसी एल्गीज को हम एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट या असामान्य आवास वाले शैवाल कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जब हम बीएससी बायो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो बॉटनी में उनके ये कंप्लीट एक टॉपिक है एल्गी इन डाइवर्सिफाइड हैबिटेट, जिसमें उनको एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी एंड एल्गी इन अनयूजुअल हैबिटेट पढ़ना होता है। लेकिन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का जो सिलेबस है उसके अंदर ओनली एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पूछा गया है। तो आप अगर चाहें तो इसे कंप्लीट पढ़ सकते हैं। वहाँ पर अनयूजुअल हैबिटेट मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से अनयूजुअल हैबिटेट्स हैं जहाँ पर एल्गी पाई जाती है। आप हैबिटेट और हैबिटेट वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों के दोनों ही सही है। हम इसे हैबिटेट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और हैबिटेट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिस तरीके से हम चाहें हम उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसलिए आप इनके अंदर कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक एल्गी या जलीय शैवाल की। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के बेस पे एक्वेटिक एल्गी को हमने 3 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज फ्रेश वाटर एल्गी, सेकेंड वन इज मरीन एल्गी एंड थर्ड वन इज हॉट वाटर एल्गी। जो थर्ड कैटेगरी है हॉट वाटर एल्गी, इसे हम कभी कभी अनयूजुअल हैबिटेट में भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉट वाटर से मीनिंग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से होता है। फ्रेश वाटर यानी ऐसा वाटर जहाँ पर सैलिनिटी जो है वो 10 ppm से कम होनी चाहिए। मींस जो लवणता है, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो 10 ppm से कम होनी चाहिए। जब हम मरीन वाटर की बात करते हैं तो मरीन वाटर यानी ऐसा वाटर जहाँ पर सॉलिनिटी या सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो 33 to 40% होगा। मींस हम नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे कहते हैं खारा पानी, बिल्कुल वही मरीन वाटर एल्गी वही होती है जो ऐसे पानी में पाई जाती है। और थर्ड वन इज हॉट वाटर एल्गी, मीन्स ऐसी एल्गी जो 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर वाले वाटर में पाई जाती है, उन्हें हम हॉट वाटर एल्गी कहते हैं। एक्वेटिक एल्गी की इन टाइप्स को अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है फ्रेश वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी में हम जिन जिन चीज़ों को लेंगे वो हो गया पॉन्ड्स, लेक्स, टैंक्स, मीन्स तालाब,
झील और जो टैंक होते हैं उन्हें हम फ्रेश वाटर के अंदर लेते हैं, यानी कि मीठे पानी के अंदर लेते हैं, क्योंकि इनमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम होती है। या हम कह सकते हैं जो पीने योग्य पानी होता है जिसे हम इजीली पी सकते हैं, ऐसे पानी को हम फ्रेश वाटर के अंदर लेते हैं। तो फ्रेश वाटर जो एल्गी हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो MCQs आते हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो फ्रेश वाटर एल्गी के एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, ओडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। आप इनमें से कोई 2-3 एग्जाम्पल्स भी अगर याद रख लेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। इसके बाद है फ्रेश वाटर एल्गी के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब ये टाइप जो है वो किस आधार पर दिए गए हैं? ये इस आधार पर दिए गए हैं कि जो फ्रेश वाटर है वो बहता हुआ है या स्थिर है। फ्रेश वाटर एल्गी 3 टाइप्स की होती है, स्टैग्नेंट वाटर एल्गी या जिसे हम लैंटिक एल्गी कहते हैं, रनिंग वाटर और लॉटिक एल्गी और प्लैंक्टोनिक एल्गी। स्टैग्नेंट वाटर से मतलब यहाँ हुआ स्थिर जलीय, यानी कि ऐसा पानी जो रुका हुआ होता है, ऐसे पानी को हम स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। तो ऐसे पानी में जो एल्गी पाई जाएगी उसे हम स्टैग्नेंट वाटर एल्गी और लैंटिक एल्गी कहेंगे। रनिंग वाटर और लॉटिक एल्गी से यहाँ मीनिंग हुआ बहता हुआ जो पानी होता है, बहते हुए पानी में जो एल्गी पाई जाती है उसे हम लॉटिक एल्गी और रनिंग वाटर एल्गी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज प्लैंक्टोनिक एल्गी, मीन्स प्लवक, यानी कि ऐसी एल्गी या ऐसे शैवाल जो बहते हुए पानी के साथ साथ बहते रहते हैं, वहाँ पर अटैच होकर के नहीं रहते, उन्हें हम प्लैंक्टोनिक एल्गी या प्लवक कहते हैं। स्टैग्नेंट और लैंटिक एल्गी, ऐसी एल्गीज लेक पॉन्ड्स में पाई जाती है और नॉर्मली यहाँ का जो वाटर है वो मोशनलेस होता है, यानी कि वो पानी हिलता डुलता नहीं है, बहता नहीं है, ओवरफ्लो नहीं होता। तो ऐसे एल्गी को हम कहते हैं लैंटिक एल्गी। इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियोन, स्पाइरोगायरा, जाइगनिमा, ओडोगोनियम, कारा एंड रिव्युलेरिया। रनिंग वाटर और लॉटिक एल्गी, ऐसी एल्गी जो बहते हुए पानी में पाई जाती है, जैसे हम कह सकते हैं रिवर्स में, स्प्रिंग्स में, स्ट्रीम्स के अंदर, यानी कि नदियों में, जलधाराओं के अंदर जो झरनों में जो एल्गी पाई जाती है उसे हम लॉटिक या रनिंग वाटर एल्गी कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम, वाउचेरिया एंड कारा। इसके बाद बात आती है प्लैंक्टोनिक एल्गी की। प्लैंक्टोनिक एल्गी मीन्स ऐसी एल्गी जो पानी की सतह पर पाई जाती है, वाटर सरफेस के ऊपर पाई जाती है। ये एल्गी मोस्टली अटैच होकर के नहीं रहती, बहते हुए पानी के साथ साथ बहती रहती है, इसीलिए हम इसे प्लवक कहते हैं। और ये जो एल्गी है, जहाँ पर ये एल्गी पाई जाती है वाटर के अपर पार्ट पर, वहाँ के जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनके लिए ये एल्गी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती है और फूड का प्रोडक्शन करती है। इसके एग्जाम्पल हैं वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, क्लोरेला एंड डायटम। सेकेंड वन इज मरीन एल्गी और सीवीड। सीवीड वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि मरीन वाटर नॉर्मली समुद्र का पानी होता है, तो ऐसा वाटर जो सी वाटर होता है, सी वाटर में जो एल्गीज पाई जाती हैं उन्हें हम सीवीड इसलिए कहते हैं। वीड से मीनिंग है खरपतवार, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो यूजफुल कम होते हैं। तो जो सी के अंदर या समुद्र के अंदर जो खरपतवार पाई जाती है उसे हम सीवीड कहते हैं। इसके जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो है सागासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कॉलरपा, बेंगिया एंड पेडिना। मरीन एल्गी को हमने कलर के बेस पर 3 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया है, जो है ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी जो है वो मोस्टली फियोफाइटा के अंदर पाई जाती है। इस क्लास की जो एल्गी है उनका कलर जो है वो ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए हम इन्हें ब्राउन एल्गी कहते हैं। कैल्प का मीनिंग है वीड, मीन्स खरपतवार। तो ऐसी एल्गीज को हम जैंट कैल्प या दैत्याकार खरपतवार भी कहते हैं। ये जो एल्गीज हैं वो प्लेनेट का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सबसे जल्दी ग्रो होने वाला ऑर्गेनिज्म है। क्या? जैंट कैल्प। इसके अंदर विटामिन्स, फॉलेट,
थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम एंड फास्फोरस पाया जाता है। मीन्स ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच एल्गी होती है। इसके एग्जाम्पल हैं मैक्रोसिस्टिस पायरीफायरा, जिसे हम कहते हैं जैंट कैल्प, एस्कोफिलम नोडोसम मीन्स नॉटेड रैक, एंड सारगासम, जिसे हम कहते हैं गल्फ वीड। प्लांट कैल्प जो है प्लांट की तरह ही दिखाई देती है और लगभग 160 फीट लंबी हो सकती है। 160 फीट लंबी ये एल्गी हो सकती है। इनकी जो ग्रोइंग रेट है वो लगभग एक दिन में 2 फीट है। मीन्स ये पर डे 2 फीट तक अपनी लंबाई के अंदर ग्रो होते हैं। इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम होल्ड फास्ट कहते हैं। ये होल्ड फास्ट इनको सरफेस पे अटैच होने में हेल्प करते हैं। दूसरी है नॉटेड रैक। नॉटेड रैक से यहाँ मीनिंग है ग्रंथिल घास, यानी कि ऐसी ग्रास जिसमें गांठें पाई जाती हैं। तो आप इसकी स्ट्रक्चर में अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो नॉटेड दिखाई देती है, जैसे जगह जगह पर किसी ने नॉट लगा दी हो, गांठ लगा दी हो। सेकेंड वन इज ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो है वो क्लोरोफाइटा में पाई जाती है। क्लोरोफाइटा यानी कि ऐसी क्लास जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही ये एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की होती है। इन्हें हम ग्रीन फ्लीस सीवीड भी कहते हैं। मीन्स ये ऊन की तरह होती है, यानी कि अगर हम एक ग्रीन कलर की ऊन को देखें तो वो जिस तरीके की दिखाई देगी ये एल्गी बिल्कुल उसी तरीके की दिखाई देती है, और ये भी एक प्रकार की सीविड है। इसके एग्जाम्पल है अल्वा लेक्ट्यूसा मीन्स सी लेट्यूस, एंड कोडियम फ्रेजाइल जिसे हम डेड मैंस फिंगर कहते हैं। बस जो लाइट ग्रीन कलर की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये सी लेट्यूस की है। लेट्यूस मीन्स आप कह सकते हैं सलाद पत्ता, जो वर्ड यूज करते हैं हम, तो ये समुद्र में पाए जाने वाला सलाद पत्ता है, सी लेट्यूस है। और सेकेंड वन इज डेड मैंस फिंगर। अगर आप कोडियम फ्रेजाइल को सेकेंड पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये देखने में ऐसी लगती है जैसे एक मरे हुए आदमी की, डेड मैन की फिंगर्स है, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है डेड मैंस फिंगर। तो अगर कभी एक ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एमसीक्यूज में कि विच एल्गी इज नोन एज डेड मैंस फिंगर, तो आपको इसका आंसर आपको क्लियर होना चाहिए कि कोडियम फ्रेजाइल इज अ एल्गी नोन एज डेड मैंस फिंगर। थर्ड वन इज रेड एल्गी। रेड एल्गी जो है वो रोडोफाइटा क्लास में पाई जाती है और देखने में रेड कलर की होती हैं। ये जो एल्गी है वो ब्लू लाइट को इजीली एब्जॉर्ब करने की इनमें कैपेबिलिटी पाई जाती है, और ये बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर पाई जाती है। तो रेड एल्गी वो एल्गी है जो सबसे अधिक गहराई में या डेप्थ के अंदर पाई जाती है। तो रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस क्रिस्पस जिसे हम आयरिश मॉस भी कहते हैं, एंड पामेरिया पामेटा। ये पिक्चर्स हैं रेड एल्गीज की। फर्स्ट वन इज ग्रेसिलेरिया, सेकेंड वन इज आयरिश मॉस, एंड थर्ड वन इज पामेरिया पामेटा। फिर हम बात करते हैं हॉट वाटर एल्गी। देन हॉट वाटर एल्गी। हॉट वाटर एल्गी यानी कि ऐसी एल्गी जो गर्म झरनों में पाई जाती है या ऐसे वाटर में पाई जाती है जहाँ का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। इसके एग्जाम्पल हैं फॉर्मिडियम, साइटोनीमा। साइटोनीमा को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि ऐसी एल्गी जो ब्लू ग्रीन कलर की होती है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं ना। तो साइनोबैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज हैं उन्हें हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया ना कह करके ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जिसे हम साइनोफाइसी के अंदर पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी या स्थलीय शैवाल, ये जो एल्गीज हैं वो पानी के बाहर की तरफ पाई जाती है और ये सॉइल्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, लॉक्स के ऊपर पाई जाती है। इनके आवास के आधार पर फिर से इन एल्गीज को कैटेगराइज किया गया है। मीन्स ये सॉइल के ऊपर पाई जा रही है या अंदर की तरफ पाई जा रही है। तो ये 2 टाइप्स की होती है, सरफेस टेरेस्ट्रियल और सब टेरेनियन। की सरफेस पर जो एल्गी पाई जाती है उन्हें हम सरफेस टेरेस्ट्रियल या भूमि की सतह पर पाए जाने वाले शैवाल कहते हैं। और सब टेरेनियन यानी कि ऐसी एल्गीज जो सॉइल के अंदर पाई जाती है, मीन्स उसकी लेयर्स के अंदर पाई जाती है, उसे हम सब टेरेनियन या भूमिगत शैवाल कहते हैं। अब पहली जो है सरफेस टेरेस्ट्रियल एल्गी या भूमि की सतह पर पाए जाने वाले शैवाल, ये सॉइल की सरफेस पर पाए जाते हैं, जो कि इसके नाम से पता चल रहा है।
ऐसी एल्गीज को हम सेपोफाइट्स भी कहते हैं। सेपोफाइट्स और सरफेस टेरेस्ट्रियल एल्गी दोनों सेम वर्ड हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे सेपोफाइट्स के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तब भी आप यही एग्जाम्पल देंगे, सरफेस टेरेस्ट्रियल एल्गी के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तब भी आप यही एग्जाम्पल देंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास उडोगोनियम जो कि क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, वाउचेरिया जो जैंथोफाइसी का मेंबर है, एंड नॉस्टॉक जो साइनोफाइसी का मेंबर है। अब सेकंड है सबटेरेनियन एल्गी यानी कि भूमिगत शैवाल। ऐसी एल्गीज जो हैं वो सॉइल की नीचे की तरफ पाई जाती है, बेनीथ द सॉइल पाई जाती हैं, इसलिए इन एल्गीज को हम क्रिप्टोफाइट्स या गुणोद्भिद भी कहते हैं। क्रिप्टोस का मीनिंग होता है हिडन यानी कि छुपा हुआ या ढका हुआ, इसीलिए इन एल्गीज को क्रिप्टोफाइट कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक एनाबिना जो साइनोफाइसी के मेंबर है, क्लोरेला जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है। तो अब जो है अनयूजुअल हैबिटाट या असामान्य आवास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम 8 हैबिटाट्स की बात कर रहे हैं जो है क्रायोफाइट्स, हेलोफाइट्स, एपीफाइट्स, एरोफाइट्स, सिम्बायोन्ट्स, एंडोजूफाइट्स, पैरासाइट्स एंड फ्लूविएटाइल एल्गी। फर्स्ट वन इज क्रायोफाइट्स। जो सबटेरेनियन एल्गी थी उसके लिए हमने क्रिप्टोफाइट वर्ड यूज़ किया था और ये वर्ड है क्रायोफाइट। तो आप क्रायोफाइट और क्रिप्टोफाइट दोनों में कंफ्यूज ना हो। क्रिप्टोज मीनिंग हिडन एंड क्रायोज मीनिंग आइस और बर्फ। तो क्रायोफाइट जो है वो इसे हम हिंदी में हिम शैवाल या हिमोद्भिद भी कहते हैं। तो ऐसी जो एल्गीज हैं वो आइस और स्नो पर पाई जाती है, बर्फ पर पाई जाती है, और ये आइस को एक पर्टिकुलर कलर देती है। जिस टाइप की एल्गी है उस तरह का कलर ये आइस को देती है। तो मोस्टली ये स्नो को या बर्फ को जो कलर देती है वो है रेड, ग्रीन, ब्राउन और ग्रीनिश येलो। यह है रेड स्नो का एग्जाम्पल, जो कि ऐसी स्नो जो रेड कलर की हमें दिखाई देती है, जैसे ब्लड रेड कलर होता है उस तरह की दिखाई देती है। इसे हम रेड स्नो भी कहते हैं, वाटरमेलन स्नो भी कहते हैं, स्नो एल्गी भी कहते हैं, पिंक स्नो भी कहते हैं और ब्लड स्नो भी कहते हैं। इस तरह की जो स्नो है वो कलर किस एल्गी के द्वारा मिलता है? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ग्रीन स्नो यानी कि जो बर्फ को हरा रंग दे रही है, बर्फ को जो ग्रीन कलर दे रही है, वो एल्गीज हैं क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनिया एंड क्लोरोमोनास चेंजोजिनेसिस। इसके बाद है ब्राउन स्नो या भूरे रंग की बर्फ। तो ऐसा जो रंग है, ब्राउन कलर जो है, वो ऐसी स्नो को कौन देता है? एक्लोनीमा। ग्रीनिश येलो स्नो यानी कि जो हरी पीले रंग की बर्फ होती है उसको नॉर्मली जो कलर मिलता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से मिलता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोटोडर्मा एंड नॉस्टॉक के कारण जो स्नो है वो ग्रीनिश येलो कलर की दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो अनयूजुअल हैबिटाट है वो है हेलोफाइट, जिसे हम लवणोद्भिद भी कहते हैं। लवणोद्भिद यानी कि ऐसी एल्गी जो सलाइन वाटर में पाई जा रही है। जब हम लेक्स की बात करते हैं, सॉल्ट लेक्स की बात करते हैं, तो हम सलाइन वाटर की बात करते हैं जहाँ पर हेलोफाइट्स पाए जाते हैं। जब हम सी की बात करते हैं तो स्पेशली हम मरीन वाटर एल्गी की बात करते हैं। हेलोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं ड्यूनेलिया, क्लेमाइडोमोनास, ये सॉल्ट लेक्स के अंदर पाए जाते हैं, सेंडेस्मस, एफिनोकैप्सा, पीडियास्ट्रम, एफेनोथिका एंड ऑसिलेटोरिया, ये सलाइन वाटर के अंदर पाई जाने वाली एल्गीज हैं। इस ड्यूनेलिया जो है वो पिंक कलर का दिखाई देता है। ये है तो ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी का मेंबर है, लेकिन यहाँ पर इनमें बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये पिंक कलर का दिखाई देता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ग्रीन एल्गी है जो पिंक कलर की दिखाई देती है, तो आपको आंसर देना है ड्यूनेलिया सलाइना। थर्ड अनयूजुअल हैबिटाट है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स मीन्स इन्हें हम हिंदी में कहते हैं अधिपादप।
ऐसी जो एल्गीज होती हैं वो किसी लिविंग प्लांट पर या किसी और बिगर स्पीसीज के ऊपर पाई जाती है, उनके ऊपर ग्रो करती है। लेकिन उनके ऊपर ग्रो करते हुए भी ये पैरासाइट नहीं होती, परजीवी नहीं होती, यानी कि ये ग्रो तो उनके ऊपर करती हैं लेकिन अपना जो न्यूट्रिशन है वो उनसे नहीं लेती या उनको किसी भी तरीके का कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती है। इसके एग्जाम्पल है एफेनोकीट, बल्बोकीट, उडोगोनियम और माइक्रोस्पायरा। ये जो एल्गी हैं वो किन के ऊपर ग्रो होती हैं? ये ग्रो होती हैं उडोगोनियम, क्लेडोफोरा, राइजोक्लोनियम, वाउचेरिया एंड हाइड्रोडिक्टियोन पर। कोलियोकीट नाइटिलेरियम जो है वो कारा और नाइटेला के ऊपर एपीफाइट के रूप में ग्रो होती है, अधिपादप होती है। कोलियोकीट की कुछ स्पीसीज ऐसे ग्रासेस के ऊपर ग्रो होती हैं जो ग्रासेस पॉन्ड्स के किनारों पर पाई जाती है, रिवर बैंक्स के ऊपर पाई जाती हैं, जैसे वैलिसिनेरिया, टाइफा, आइपोमिया। ऐसी एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर कोलियोकीट जो है वो एपीफाइट के रूप में पाया जाता है। कीटोनीमा जो एल्गी है वो टेट्रास्पोरा और बैट्रेकोस्पर्म के ऊपर एपीफाइट के रूप में पाई जाती है और ये म्यूसिलेजिनस मासेस के रूप में पाई जाती है। चिकना चिकना जो दिखाई देता है, कुछ इस तरीके के मासेस के रूप में ये बैट्रेकोस्पर्म और टेट्रास्पोरा के ऊपर ग्रो होती है। वन इज एरोफाइट्स। एरोफाइट्स यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी जो एल्गी है वो ऐसे हैबिटाट पर पाई जाती हैं जो सॉइल से काफ़ी ऊपर होते हैं, भूमि से काफ़ी ऊपर होते हैं। तो ऐसी एल्गीज जो हैं वो ट्रंक्स पे, ट्रीज के ट्रंक्स पे, वॉल्स पे, फेंसिंग वायर्स पे, रॉक्स पे, कुछ एनिमल्स पर पाई जाती है, यानी कि ऐसे सतहों पर पाई जाती है जो सतह जो है वो सरफेस जो है वो हवा में पाई जा रही हो, एरियल सबस्ट्रेट्स हों। ऐसी एल्गी को हमने डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो है एपीफिलोफाइट्स, एपीफ्लोइफाइट्स, एपीजूफाइट्स एंड लिथोफाइट्स। एपीफिलोफाइट्स यानी कि ऐसी एल्गी जो प्लांट्स के ऊपर पाई जा रही है। एपीफ्लोइफाइट्स यानी ऐसी एल्गी जो पाई तो प्लांट्स पर ही जा रही है लेकिन स्पेशली ट्रीज के ट्रंक्स पे पाई जा रही है, पादप की छाल पे पाई जा रही है। एपीजूफाइट्स जिसे हम अधिजांतवी कहते हैं हिंदी में, ऐसी एल्गीज होती हैं जो एनिमल्स की सरफेस पर, एनिमल्स के ऊपर पाई जाती हैं। लिथोफाइट्स ऐसी एल्गी होती है जिसे हम हिंदी में शैलोदबिद कहते हैं, जो रॉक्स के ऊपर या पहाड़ों पर पाई जाती हैं। अब थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं कि ये कैटेगरीज क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज एपीफिलोफाइट्स। एपीफिलोफाइट्स यानी कि ऐसी एल्गी, मैंने अभी आपको बताया था, जो प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है। तो मोस्टली ये जो है ट्रीज की लीव्स के ऊपर पाई जाती है, पत्तियों पर पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर फिलो वर्ड यूज किया गया है। ये जो एग्जाम्पल है वो है फाइकोपेल्टिस, जो कि रूबस के ऊपर पाई जाती है, रूबस की लीव्स के ऊपर पाई जाती है, जिसे हम फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं। सेकेंड वन इज फिलोसाइफन, जो कि एरिसेमा के ऊपर पाई जाती है, जो सेकेंड पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा है। इसके अलावा रोडोकाइट्रियम जो एस्क्लेप्सिस और सॉलिडेगो के ऊपर पाई जाती हैं। तो ये एपीफिलोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है एपीफ्लोइफाइट्स, यानी कि ऐसी एल्गीज जो बार्क्स पे पाई जाती है, ट्री बार्क पर या पादप की छाल पर पाई जाती है। ये कई मॉसेस और लीवरवर्ट्स के साथ में पाई जाती हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है फॉर्मिडियम, साइटोनीमा, हैप्लोसाइफोन, साइजोथ्रेक्स। ये जो है वो लीवरवर्ट्स के साथ में ट्रीज की बाग पे पाई जाती है। इसके अलावा ट्रेंटोफोलिया, ये एक ऐसी एल्गी है जो ट्रीज की बार्क के साथ साथ रॉक्स पे भी पाई जाती है और फेंसिंग वायर्स पर, यानी कि जो टेलीफोन के वायर्स जा रहे होते हैं उन वायर्स के ऊपर भी ये लटकी हुई पाई जाती हैं। ये पिक्चर्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेंटोफोलिया जो बाग के ऊपर लगी हुई है एंड सेकंड वन इज फॉर्मिडियम जो रॉक के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद है एपीजूफाइट, अधिजांतवी, यानी ऐसी एल्गीज जो एनिमल्स के ऊपर पाई जाती है। मोस्टली ये जो एल्गीज हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर पाई जाती है, जैसे टर्टल्स के ऊपर, मॉलस्क की सेल्स के ऊपर और फिशेस के ऊपर। यहाँ पर पिक्चर में आपको चीज़ दिखाई दे रही होगी कि कछुए के ऊपर या टर्टल के ऊपर ग्रीन कलर का जो सरफेस है वो एल्गी है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो स्नेल्स की सरफेस, स्नेल्स के ऊपर या घोंगे के ऊपर मोस्टली क्लेडोफोरा ग्रो होता है, जबकि प्रोटोडर्मा और बेसिक्लेडियास जो है वो टर्टल्स की सरफेस पर पाया जाता है। क्रस्टेशियंस के ऊपर
कैरिसियम एंड क्लोरोगोनियम पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो क्वेश्चन ये है कि कछुए के ऊपर या कछुए के खोल के ऊपर पाए जाने वाली एल्गी कौन सी है? तो उसका आंसर है प्रोटोडर्मा एंड बेसिक्लेडिया। लास्ट इज लिथोफाइट्स या शैलोदभिद। ऐसी एल्गीज जो रॉक्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर पाई जाती है, उन्हें हम लिथोफाइट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डायटम्स, स्पाइरुलिना, साइटोनिमा, वाउचेरिया एंड नॉस्टॉक। नेक्स्ट अनयूजुअल हैबिटाट है सिम्बायोन्ट्स, जिसे हम सहजीवी भी कहते हैं, यानी कि ऐसी एल्गीज जो किसी अदर प्लांट या अदर एल्गी के साथ या अदर ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाई जा रही है, सहजीवन में पाई जा रही है। लाइकेज जो है वो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एल्गीज हैं जो फंजाई के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाई जाती हैं? क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी, इसके जो मेंबर्स हैं वो फंजाई के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं लाइकेंस के रूप में। और जब हम पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं तो लाइकेंस के रूप में कोकोमिक्सा, क्लोरेला, प्रोटोकोकस एंड पामेला, ये लाइकेंस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंजाई के साथ में पाई जाती हैं। एनाबिना साइकेडेट जो साइकस की कोरेलॉइड रूट के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एंथोसिरोस और नोटोथाइलस में नॉस्टॉक जो है वो उसके टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एक स्फैग्नम ब्रायोफाइटा की लीव्स के अंदर भी नॉस्टॉक पाया जाता है और कई सारे एंजियोस्पर्म के अंदर भी नॉस्टॉक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है। एनाबिना एजोले जो है वो एक टेरिडोफाइट है, एजोला, उसके लीव्स के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसकी स्पीसीज को नाम दिया गया है एजोले। अब हम बात करते हैं एंडोजूफाइट्स। एंडोजूफाइट्स मीन्स ऐसी एल्गीज जो एनिमल्स के अंदर की तरफ पाई जाती है, एनिमल्स की बॉडी पार्ट्स में पाई जाती हैं, उन्हें हम एंडोजूफाइट्स कहते हैं। जूजेंथेला जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से जू क्लोरेला जो है वो हाइड्रा विर्डिस के अंदर पाया जाता है। लैंगरोन एक साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार ऑसिलेटोरिएसी की 14 स्पीसीज हैं जो अलग अलग वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है पैरासाइट्स या परजीवी, यानी कि ऐसी एल्गीज जो पाई तो दूसरी एल्गीज या प्लांट्स पर जा रही है, लेकिन ये पैरासाइट्स होती है, यानी कि जिनके ऊपर ये पाई जाती हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये पाई जाती हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाती हैं, हार्मफुल होती हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है जो पैरासाइट्स के रूप में पैरासिटिक एल्गी का हम पढ़ते हैं वो है सिफिल्यूरोस। ये एल्गी जो है वो टी में रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज को कॉज करती है। ये इसकी लीव्स के ऊपर पाई जाती है। जब आप आसाम में या उसके आसपास के एरियाज में देखेंगे तो टी की लीव्स पर, चाय की पत्तियों पर लाल रंग के जंग की तरह जैसे रस्ट होती है, उस तरीके के पाउडर के रूप में ये एल्गी पाई जाती है, जिसे हम रेड रस्ट ऑफ टी कहते हैं। और उसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है सिफिल्यूरोस। ये जो एल्गी है वो टी के साथ साथ कॉफी की लीव्स पर भी रेड रस्ट कॉज करती है। इस एल्गी के कारण ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड रस्ट ही शो होता है, ये जो एल्गी है वो नई शूट्स को ग्रो नहीं होने देती प्लांट्स के अंदर, और जो फ्रूट्स हैं उनको डी शेप कर देती है, यानी कि जो फ्रूट्स हैं वो यूजफुल नहीं रहते। इसीलिए ये एल्गी जो है वो पैरासाइट कहला रही है, एपीफाइट नहीं कहला रही। लास्ट अनयूजुअल हैबिटाट है फ्लूविटाइल एल्गी। फ्लूविटाइल से मीनिंग होता है नदी संबंधी या रिवर से रिलेटेड जो एल्गीज होती हैं, हम उन्हें फ्लूविटाइल एल्गी कहते हैं। ऐसी एल्गी जो है वो मोस्टली ऐसे वाटर में पाई जाती है जो बहुत तेज़ी से बह रहा होता है, जिसमें माउंटेन फॉल्स को आप काउंट कर सकते हैं। तो माउंटेन फॉल्स में यूलोथ्रिक्स पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स एल्गी पाई जाती है। इसके अलावा देहरादून और उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, हिली ट्रैक्ट्स हैं, उनमें जो वहाँ से जो स्ट्रीम्स रन करते हैं, जो झरने बहते हैं, उनके अंदर स्टीगियोक्लोनियम और बैट्रिकोस्पर्मम नामक एल्गी रिपोर्ट की गई है।
इन्हें आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। माउंटेन फॉल्स जब गिरते हैं, माउंटेन फॉल्स में आपको ब्लू ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है या ब्लू ग्रीन कलर की काई जो दिखाई देती है वो फंगस नहीं होती है, वो यूलोथ्रिक्स होती है। इस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट हैबिटाट के साथ साथ उनकी एग्जांपल्स को भी पढ़ा है, यानी कि कौन कौन सी हैबिटाट में किस तरह की एल्गी पाई जाती है। अब मैं ये सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी और हर यूनिट के कंप्लीट होने पर उसकी पॉसिबल एमसीक्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं वीडियोस ला रही हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर फोकस कर रही हूँ। ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस में पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे टॉपिक हमारे बीएससी एमएससी से रिलेटेड सिलेबस के हैं। सिर्फ मैं एक इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी जिससे आपको पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाएगा, समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। मेरे सारे जो फ्यूचर लेक्चरर्स हैं वो इनको पढ़ें, इन्हें समझें और मुझे सजेशन दें कि मुझे किस तरीके से अपने नए टॉपिक्स को अपलोड करना चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।